बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी सदर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ये असल में इस तरह है, इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा बताता चलूँ। ये प्रोग्राम जो है ये KFW फंडेड है। जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक इदारा है ना, ये उनका फ़ंड है जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को वो ग्रांट दे रहे हैं। तो ये तकरीबन 5.5 मिलियन यूरोस का ग्रांट है पूरे मानसेरा के लिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग यूनिट, वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो उधर प्रोविंशियल लेवल पे इस प्रोग्राम को देखेगा। PNDA डिपार्टमेंट का ये एक शोबा है अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग यूनिट, ये इसको देखेगा। ठीक है, उधर से जो है ना हमारा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आदिल शाह साहब, इधर मानसेरा के सही बिलोंग करते हैं, वो उसको हेड करते हैं इस प्रोजेक्ट को। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रोग्राम को TMA और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट ये इनको देखेंगे। और लोकल गवर्नमेंट के साथ भी हमारा लाइजान होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये है ना कि अभी तक जो कन्वेंशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ना, उनमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट का इतना वो नहीं होता। वो बस अपना वो करते हैं और ठेकेदारी सिस्टम पे फिर चलाते हैं ना। इसकी सबसे खुसूसी बात यह है कि इसमें कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह आपके यूनियंस आपने बता दिए सदर साहब ने कि यहाँ पे जो भी ऐवान तिजारत है, फिर उसके ज़ैली इदारे हैं, तो सबके साथ अभी हम मिल बैठ के ये कंसल्टेशन कर रहे हैं ना। ये असल में बेस लाइन स्टडी है। बेस लाइन स्टडी हम इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है ना कि क्या है उसको असेस करते हैं। फिर जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, तो उसकी एंड लाइन स्टडी होगी, फिर आपसे राय लेंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट हो गई है कि नहीं। अच्छा, उगी के लिए इस तरह है ना कि उगी के लिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप लोग शायद समझते हो कि मैं उर्दू में इसकी एक्सप्लेन करूं। जो गंदगी होती है ना, सॉलिड वेस्ट, हाँ, ठोस गंदगी, हाँ, उस पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें दो तरह की इंटरवेंशन है। एक को शॉर्ट टर्म कहते हैं, एक को लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म ये है ना कि शॉर्ट टर्म यानी क्विकली जो हो जाए। क्विकली क्या हो सकता है कि आपकी जो नालियाँ हैं ना, इसमें हर कोई आता है, कोई शॉपर फेंकता है, कोई जो है ना चिप्स का पैकेट फेंकता है, कोई जूस का पैकेट फेंकता है, कोई और दूसरी तरीक़ों के गंद फेंकते हैं, तो उससे नालियाँ चौक हो जाती हैं। तो उसके लिए हम इस तरह कर रहे हैं कि हम उस पे ग्रिल लगा रहे हैं। तो ग्रिल लगा के ताकि हम वो सॉलिड वेस्ट को उधर से रोक सकें, ताकि ये पानी जो भी है ये सीधा उधर जाए, कोई यानी उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इसमें TMA का भी बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि TMA या कोई और इदारा या इवन आप लोग जो है ना फिर जो है ना उसको साफ करते फिरेंगे, तो आप पे काम का लोड कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक तो ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है। फिर दूसरी बात ये, इस पर एक स्टील के ग्रिल लगेंगे, और जहाँ पे कलवर्ट्स की ज़रूरत होगी, स्लेब की ज़रूरत होगी दुकान को ना, उधर हम स्लेब प्रोवाइड करेंगे उस जगह पे। अच्छा, जहाँ पे नाली कच्ची है, जिस तरह वो क्या कहते हैं आटे के पास जो कच्ची नाली है उसको हम पक्का कर लेंगे, उसके ऊपर ग्रिल लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो है शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, जो जल्दी हम कर लेंगे तो इससे एक इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन क्या है? लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन ये है कि हम उधर हमने TMA के लिए 20 कनाल या 25 कनाल की एक जगह देखी है, वो हम ख़रीद रहे हैं। तो आपका जो सारा कचरा है उधर जाएगा। ठीक है, ये TMA वाले जितना कचरा कलेक्ट करते हैं ये सारा उधर जाएगा। तो उनके जो डंपिंग ग्राउंड है उधर वो फिर जो है ना एक हम कंपोस्टिंग प्लांट बना रहे हैं। तो कंपोस्टिंग प्लांट असल में ये होता है कि जो आपका जो वेजिटेबल, जो आपकी सब्जियां हैं, जो आपके फ्रूट्स हैं, ये सारा जो वेस्ट जाएगा उधर ना, तो वो उधर कन्वर्ट हो जाएगा खाद में, यानी वो रिसाइकल हो जाएगा, तो वो कचरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कचरा जब आप एक जगह पे इकट्ठा करते हो, तो कचरे से क्या होता है कि उस पे जब बारिश होती है ना, तो वो बारिश जब कचरे पे पड़ती है तो उससे टॉक्सिक जो होता है, वो डॉक्टर साहब समझते हैं मेरे ख्याल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फिर उससे मटीरियल निकलती है। तो वो जब आपके आगे जाके पानी में शामिल होती है, तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी कंपोस्टिंग प्लांट से। दूसरा, आपका तकरीबन 70% तकरीबन आपका ये ग्रीन वेस्ट होता है। ठीक है, ये वेस्ट आपका जो है ना मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो डंपिंग ग्राउंड है ना, उस पे बोझ ही नहीं पड़ेगा, उस पे सिर्फ 30% बोझ पड़ेगा, और वो किन चीज़ों का? ये प्लास्टिक वगैरह का। ठीक है, दूसरा हम ये मैकेनिज़्म इस पे भी हम गौर कर रहे हैं कि किस तरह आपका जो ये रिसाइक्लेबल मटीरियल है, जिस तरह लोहा हो गया, ठीक है, जिस तरह दूसरी चीज़ कार्डबोर्ड हो गया, या जो कबाड़ी हम जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का एक इनफॉर्मल सिस्टम बना के उसको भी हम उधर से हटा लें।
تو صرف پلاسٹک پر رہ جائے گا. تو ایون آپ کا 20 کنال جو ہے نا وہ کافی عرصے کے لیے پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے گا وہ گراؤنڈ ڈمپنگ گراؤنڈ. تو اس طرح کی ہم چیزیں سوچ رہے ہیں. دوسرا اس میں کمپوننٹ ہے سوشل موبلائزیشن کا. سوشل موبلائزیشن، اویئرنیس اور بیہیویئر چینج. ہمارا کیا ہے، ہمارا بیہیویئر اتنا، یعنی میں خود بھی اس علاقے کا ہوں، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم میں خرابی ہے کہ ہمیں اگر فرض کرے ایک سسٹم مل بھی جائے نا، ڈسٹ بن جہاں پہ لگے بھی، آپ نتیا گلی گئے ہوں گے یا آپ جو ہے نا یہ ناران کا آغان گئے ہوں گے، ڈسٹ بن لگے ہوں گے لیکن ہم ادھر نہیں پھینکیں گے اور کہیں اور جا کے پھینکیں گے. تو اس بیہیویئر کو ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اگر نالیاں کھلی رہ گئی جہاں پہ ہم کام نہ کر سکے تو اس نالیوں میں کم از کم ہم نہ پھینکیں وہ گند. ٹھیک ہے، تو اس بیہیویئر چینج پہ ہم کیمپین چلائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، ایوان صنعت و تجارت کے ساتھ مل کے. یہ پورے لمبے کیمپین ہم چلائیں گے تاکہ یہاں پہ بیہیویئر چینج ہو. دوسرا، ابھی ہم ایک ویسٹ کیریکٹرائزیشن اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے ادھر اوگی میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اوگی بازار سے کہ کس قسم کا ویسٹ اور کتنے مقدار میں یہ نکل رہا ہے. اس میں ویجیٹیبل کتنا ہے، اس میں یہ قصاب والا کتنا ہے، اس میں پلاسٹک کتنا ہے، اس میں کارڈ بورڈ کتنا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سٹڈیز ہم کروائیں گے. تو کافی ڈیٹیل سے میں چلا گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہم کروائیں گے. میرے خیال میں یہاں پہ یہ کافی ہوگا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا تو اس کو ایک ماڈل پروجیکٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو یہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. بڑی مہربانی.